नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लैक केनाइनम के बारे में बताऊंगा और इसको विस्तार से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये किस किस बीमारी में काम आती है और ये कितने सारे सिम्टम्स कवर करती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लैक केनाइनम। दोस्तों, लैक केनाइनम किस चीज़ से बनती है? ये जो है सो डॉग्स मिल्क से बनती है, यानी कि जो फीमेल डॉग होते हैं, जो कुतिया होती है, उसके दूध से ये दवा बनती है। ये दवा कहाँ कहाँ वर्क करती है? ये दवा नाक में अच्छी वर्क करती है, नाक पे, गले पे अच्छी वर्क करती है, गले के घाव में भी अच्छी वर्क करती है, डिप्टीरिया में अच्छी वर्क करती है, रूमेटिज्म में अच्छी वर्क करती है और फीमेल्स डिजीज़ को भी ये कवर करती है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इसके सबसे पहले मानसिक लक्षण की, मेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं। इसका जो पेशेंट रहता है वो हमेशा नर्वस रहता है, बार बार हर चीज़ को भूल जाता है, यानी कि वेरी फॉरगेटफुल पर्सन होता है। यहाँ तक कि अगर बाज़ार में कुछ चीज़ उसने खरीदी तो उसे वहीं का वहीं छोड़ देगा। कहीं कोई सामान उसने रखा, उसे रिकॉल करने में बहुत समय लगेगा, यानी उसे याद करने में समय लग जाएगा कि मैंने वो वस्तु कहाँ रखी है। जहाँ तहाँ सामान छोड़ देना, ये इसके मेन सिम्टम्स है। लैक केनाइनम के जो रोगी है उसको ये परेशानी होती है, याद नहीं रहती है, कोई भी बातें याद नहीं रहती है, कोई भी चीज़ उसे याद नहीं रहती है, मैंने कहाँ पे रखी है, क्या किया है। दोस्तों, इसका रोगी लिखने में मिस्टेक करता है, कुछ भी चीज़ लिख रहा है तो बीच बीच में उसका वर्ड भूल जाएगा या लास्ट में वर्ड भूल जाएगा कि मुझे क्या लिखना है। राइटिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है और हमेशा निराश रहना, ऐसा अपने आप को समझना कि मेरा बीमारी ठीक नहीं होने वाला है, हतोत्साहित रहना, इसका जो पेशेंट्स होता है। और दोस्तों, इसका जो रोगी होता है जरा सी बातों में क्रोधित हो जाता है और इसके रोगी जो होते हैं वो सपने में सांप को देखते हैं और उसे लगता है कि मुझे सांप ने काट लिया है, ऐसा फीलिंग होते रहना और वो उठ जाता है। ये इसके मानसिक लक्षण हैं। अब हम इसके जो ब्रेन सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, उसे ऐसा जब भी उसको हेडेक आती है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, और हेडेक के साथ साथ उसे नोजिया होती है, वोमिटिंग होती है और पीछे ऑक्सीपिटल रीजन में पेन होता है, सर दर्द ऐसा रहता है कि उसे लगता है कि वो हवा में उड़ रहा है। और जब नोजिया वोमिटिंग होती है तो रिलैक्स हो जाता है। दोस्तों, अब मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बात करूंगा, जो इसके चरित्रगत लक्षण होते हैं उसकी बात करूंगा। दोस्तों, लैक केनाइनम के जो सिम्टम्स है वो है, ये अर्थराइटिस और साइटिका की बहुत अच्छी दवा है, लेफ़्ट साइडेड साइटिका की बहुत अच्छी दवा है। दर्द जो है सो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिना, इस तरह का चेंजेबल होता है इसका दर्द। और साइटिका दर्द जो होता है, अगर आज दाहिने पैर में है तो कल बाएं में हो जाएगा, इस तरह का इसका जो दर्द होता है वो मूव करता रहता है, क्रॉस वाइज होता रहता है। और दर्द जो होगा वो एरेटिक पेन होगा, अल्टरनेटिव साइड में होगा। ये इसके मेन सिम्टम्स है। अब हम इसके नोज सिम्टम्स की बात करेंगे। नाक की क्या सिम्टम्स को ये कवर करते हैं? नाक में अगर घाव हो गया है सर्दी के कारण और बहुत ही सड़ी गंध आ रही है, उसमें पपड़ी सी पड़ गई है, आज दाहिनी नाक में पपड़ी हो गई है तो कल बाईं नाक में हो जाएगी, इस तरह से इसके कंडीशंस देखने को मिलते हैं। तो इसमें लैक केनाइनम बहुत अच्छी वर्क करती है। दोस्तों, ये डिप्टीरिया की भी बहुत अच्छी दवा है।
डिप्थीरिया में एक दिन दाहिने में हो गया, एक दिन बाएं में हो गया, इस तरह के यानी कि चेंजेबल यानी क्रॉसिंग सिम्टम्स इसमें देखा जाता है। आज दाहिने तरफ है, कल बाएं तरफ हो जाएगा, और नाक से पानी निकलेगा, गले में दर्द होगा, फीवर भी रहेगा। इसके ये मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में आते हैं डिप्थीरिया के जो सिम्टम्स हैं। जब भी सोर थ्रोट होगा, गले में खराश होगा, उस समय गर्दन में भी दर्द होता है और नाक से सर्दी भी निकलती है दोस्तों। और गले के भीतर की जो सिम्टम्स है वो इस प्रकार है कि अगर आपको यहाँ पर छूते हैं गले पे तो उस समय दर्द होता है, कोई भी चीज़ निगलने में परेशानी होती है, यानी खाना खाने में भी परेशानी होता है, दर्द इतना तक होता है कि कान तक चला जाता है, और पीरियड के समय भी ये दर्द बढ़ जाता है महिलाओं में। उस समय खांसी और गले में दर्द के साथ साथ पीरियड में भी दर्द होता है। और जब भी पीरियड आता है तो गले का जो घाव होता है वो पीरियड बंद होते ही रिलीफ होने लगता है। गले में लगातार कुटकुटाहट जैसा फीलिंग होने लगता है और खांसी आने लगती है। टॉन्सिल में भी बहुत अच्छी वर्क करती है। एक ओर के टॉन्सिल में दर्द होना तो कभी दूसरे तरफ में हो जाना, तो खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम होती है टॉन्सिलाइटिस के कारण, या डिप्थीरिया जिसे आप कह सकते हो, इसमें प्रॉब्लम होते हैं। फीमेल सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे तो ल्यूकोरिया का सिक्रीशन होता है, दिन में होता है, रंग पीला होता है, सफ़ेद होता है, खाल उधेड़ने वाला होता है, और पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी आते हैं और ऑफेंसिव होते, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और पीरियड्स के पहले स्तनों में दर्द होता है, और जैसे ही पीरियड का टाइमिंग आया स्तनों में दर्द होता है। पीरियड स्टार्ट होने पे स्तनों का दर्द घटने लगता है। ये कोनियम में भी पाया जाता है, लेकिन लैक केनाइनम में ये एक कंफर्मेशन है कि जल्दी पीरियड आता है, महीना में 2-3 बार भी आ जाता है, और ब्लड बहुत ज़्यादा आता है। जब भी पीरियड स्टार्ट होता है तो स्तन के दर्द कम जाते हैं, और पीरियड का समय आते ही स्तन का दर्द बढ़ने लगता है 1-2 दिन पहले। ये आपको इंडिकेशन होगा। और उसके कारण क्या होता है कि कभी महिलाओं को मैस्टाइटिस की कंडीशन हो जाती है, यानी कि स्तन फूल जाते हैं। स्तन की जो घुंडी होती है, जो उसका एरियोला होता है, उसमें सूजन आ जाती है, उसकी घुंडी फट जाती है, और जो डिलीवर्ड मदर है, नर्सिंग मदर है, उन्हें फीडिंग कराने में भी प्रॉब्लम होती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराने में भी प्रॉब्लम होती है। या उन महिलाओं का, जिन महिलाओं का दूध बहुत ज़्यादा बन रहा है और बच्चे बड़े हो गए हैं, वो दूध छुड़वाना चाहती है, तो लैक केनाइनम खाने से स्तनों के दूध सूख भी जाते हैं। जिन महिलाओं का आफ्टर डिलीवरी अगर किसी कारणवश उनके संतान की डेथ हो जाती है, तो उन्हें भी अगर स्तनों का दूध सुखाना है तो लैक केनाइनम बहुत अच्छी मदद करती है। या किसी भी रीज़न से अगर महिलाओं को अपने स्तनों का दूध सुखाने की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता आती है, तो लैक केनाइनम बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो अब हम इसके आर्थराइटिस की बात करेंगे। आर्थराइटिस दाहिने पैर में भी होता है और दाहिने हाथ में भी होता है, कंधे से लेके फिंगर तक होता है। और साइटिका की अगर हम बात करें तो ये बाईं ओर के साइटिका में बहुत ज़्यादा अच्छी वर्क करती है, और कभी कभी ये राइट साइडेड साइटिका में भी वर्क करती है। यानी कि अगर दोनों तरह की साइटिका है, राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड है, तो उसमें अच्छी वर्क करती है। स्टीफनेस पेन होगा, मरोड़ की तरह दर्द होता है साइटिका में। पैर के तलवों में दर्द होगा, हाथ के तलवों में दर्द होगा, इस तरह के दर्द होते हैं रिमेटिज्म में और साइटिका में। और दोस्तों अगर हम इसके नींद की सिम्टम्स की बात करें तो जब भी पेशेंट सोता है तो उसे सांपों के सपने आते लगते हैं, उसके सपनों में सांप आते हैं, ये इसका मेन सिम्टम्स है। अब हम बात करेंगे कि इसके जो बीमारी है, जो सिम्टम्स है, वो कब बढ़ते हैं कब घटते हैं। मोडालिटीज़ की बात कर लेते हैं, बढ़ना और घटना।
तो ये दिन में बढ़ते हैं, कभी कभी पूरा दिन रहता है, सुबह में भी आ जाता है, दूसरे दिन शाम को आ जाएगा या रात में आ जाता है, बाईं ओर या सोने में, ठंडी हवा में ये बढ़ जाता है। और आराम कब मिलता है? रेस्ट करने में आराम मिलता है, और ठंडी हवा में सोने से आराम मिलता है, घुटना मोड़ करके सोने में आराम मिलता है। कभी कभी इसकी 1 से 1 डोज भी साइटिका के लिए रामबाण होती है, और महिलाओं में जो मैस्टाइटिस हो जाती है उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों इसे हमेशा 200 पोटेंसी में यूज़ करें या हायर पोटेंसी में यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैक्टिनाइनम कुतिया के दूध से बनती है, और ये नाक में, गले के घाव में, डिप्टीरिया में, रूमेटिज्म में, अर्थराइटिस में, और फीमेल डिजीज़ में, और महिलाओं के दूध सुखाने में भी बहुत अच्छी हेल्प करती है। तो होल एंड सोल मैंने आपको ये बताया है कि ये इस तरह के कंडीशंस में यूज की जा सकती है। तो दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और साथ ही साथ इसको शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों को पता चले इसके बारे में, और उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन यूज कर करके ठीक हो सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलूंगा नई टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरा अपना कीमती समय देने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।